और हमारे आज तक की स्ट्रैटेजी है कि हम जो भी शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो लास्ट के 2 दिन में करते हैं, वैसा हम करने वाले हैं। फॉर्म भरा तो फॉर्म क्यों भरा, फॉर्म भरने गए तो फिर ये क्यों नहीं, फिर वो क्यों नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तकलीफ क्या है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि हर एरिया में प्रचार चालू रहता है। 365 दिन हमारे कार्यकर्ता प्रचार करते हैं। उम्मीदवार के बारे में उनके ही कार्यकर्ता नाराज है, तो शायद ऐसा भी होगा कि भाई ये उम्मीदवार नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए। बहुत नाराज़ी तो बहुत है, लेकिन दूसरा ऐसा मेन इशू है वार्ड 1 बंदर। हाँ, बराबर है, उसको लेके डरे हुए हैं। तो वेरी फर्स्ट डे से हमारा अपोज है, बराबर है। और अभी जो बोल रहे हैं वार्ड 1 बंदर के खिलाफ, जो बोल रहे हैं, जो पार्टी बोल रही है, वो दोनों साथ में थे। अभी से मैदान पर उम्मीदवार आ गया है, कितने मार्जिन से जीत की बीच का अंदाजा है? करीबन लाख वोट से भी आगे जाए। नहीं चलता है कि ये कौन से पार्टी का, कल समाजवादी पार्टी में था तो आज उबाटा में, कल इधर था तो आज बीजेपी में। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। पालघर लोकसभा चुनाव की घड़ी अब और तेज चलने लगी है, लेकिन पूरी तरह मैदान लगभग सज चुका है। उबाटा की उम्मीदवार जहां तक भारती कामड़ी मैदान पर उतर चुकी हैं, उनका प्रचार प्रसार चालू है, तो वहीं बहुजन विकास अघाड़ी से उम्मीदवार के रूप में राजेश पाटिल मैदान पर आ चुके हैं और पूरी तरह दमखम के साथ मैदान पर उतर चुके हैं। प्रेस वार्ता में जहां हितेंद्र ठाकुर ने पूरी तरह घोषणा भी कर दी और बता दिया कि अब मैदान पर हम ठीक से उतरे हैं और ठीक से लड़ेंगे। इस पूरे विषय पर बहुजन विकास अघाड़ी के प्रवक्ता अज्जू पाटिल से बातचीत करते हैं कि आगे की रणनीति क्या है और किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले आपको नमस्कार। अजू जी, क्या कहेंगे? चुपचाप चार्ली चुपचाप जाके नॉमिनेशन कर लिया, पहले घोषणा नहीं हुई और नॉमिनेशन। उम्मीदवार क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके लिए सब पीछे पड़े हैं। और जिन्होंने डिक्लेयर किए वो फॉर्म भरने के लिए आज पहला दिन है, बराबर है। तो अगर इतनी आपको है तो पहले दिन आना चाहिए। और हमने पहले से ही बोला था कि 26 तारीख को प्रोसेस चालू होगी। और हमारे आज तक की स्ट्रैटेजी है कि हम जो भी शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो लास्ट के 2 दिन में करते हैं, वैसा हम करने वाले हैं। लेकिन आज पहला दिन है तो फॉर्म लेना चाहिए। और अगर फाइनल उम्मीदवार हो रहा है, सबने सहमति की है, सहमति से, तो भर दिया जाके। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सब जितने भी कार्यकर्ता थे सीनियर, वो सब उधर थे। अभी फॉर्म भरा तो फॉर्म क्यों भरा, फॉर्म भरने गए तो फिर ये क्यों नहीं, फिर वो क्यों नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तकलीफ क्या है। वो कहानी है ना कि 7 अंधे और एक हाथी की जो कहानी है ना, वैसे हो गया। हम कुछ भी करते हैं तो एक ये बोलता है, दूसरा वो बोलता है। विपक्ष बहुत सोचने में मजबूर हो गया है कि आखिर क्या मजबूरी थी कि अचानक जाके नॉमिनेशन कर। अचानक ऐसा नहीं है, फॉर्म प्रोसेस चालू हो गई तो फॉर्म भर दिया। ऐसा कुछ है क्या कि नहीं भरना चाहिए? नहीं भर। जब उम्मीदवार नहीं बोल रहे हैं तो डिक्लेयर नहीं कर रहे तो बोल रहे डिक्लेयर क्यों नहीं किया है, डिक्लेयर क्यों नहीं किया। हमने ये पूछा क्या कि प्रोसेस चालू हुआ नहीं और आपने पहले ही उम्मीदवार डिक्लेयर किया और घूम रहे हैं। अब किस तरीके से, इस तरीके मैदान सज चुका है, उम्मीदवार मैदान पर है, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहरी और ग्रामीण इलाके दो अलग अलग जगह पर जहां बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे? देखिए, हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि हर एरिया में प्रचार चालू रहता है। 365 दिन हमारे कार्यकर्ता प्रचार करते हैं, काम करते हैं। लोगों को तो तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह आप देखेंगे तो गए 1 महीने से प्रोसेस चालू हो गया कि वोटर लिस्ट, वोटर है नहीं है, बाहर गए, गांव गए, नए अगर वोटर लिस्ट में ऐड करना है तो ये प्रोसेस चालू हो गए। कौन है कौन नहीं है, ये सब प्रोसेस चालू हो गए। और प्रचार करने से जो इलाका है जिधर ज़रूरत ही नहीं, वसई तालुका है, ये 3 मतदार संघ, उसमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लोगों के टच में डेली है, बराबर। जिधर ज़रूरत है उधर प्रोसेस चालू हो गई। क्या लगता है, महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार, महायुति का उम्मीदवार आ ही नहीं रहा है? अब सवाल यह है कि आखिर क्या लगता है आपके हिसाब से, महायुति का उम्मीदवार, बल्कि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी महायुति अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित कर पा रही? देखो, उनका कुछ स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे कुछ उनका प्रोसेस चालू होगा, उनमें कुछ खींचातान चालू होगी, या उनके उम्मीदवार के बारे में उनके कार्यकर्ता नाराज है, तो शायद ऐसा भी होगा कि भाई ये उम्मीदवार नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए।
बहुत नाराज़गी तो बहुत है, लेकिन उनका अंदरूनी सवाल है ये, जिन्होंने 5 साल में या जो भी कुछ उनका काम करने का स्टाइल है, उन्होंने जो काम किया है नहीं किया है, उसके बारे में नाराज़ है उनके इसलिए पार्टी वाले। उम्मीदवार डर रहे हैं कि मैदान पे उतार दिया तो कहीं लोगों में आक्रोश बाहर ना आ जाए। शायद वो भी हो सकता है, इसलिए वो कुछ अलग सोचते होंगे या निशानी के लिए डर रखते होंगे कि भाई ये निशानी पे अपने को वोट नहीं मिलेगा, वो निशानी पे वोट नहीं मिलेगा, ये उम्मीदवार को वोट नहीं मिलेगा, तो उनका कुछ अंदरूनी स्ट्रैटेजी होगा। दूसरा ऐसा मेन इशू है वार्ड 1 बंदर, हाँ, बराबर है, उसको लेके डरे हुए हैं, बराबर है। रेलवे के प्रॉब्लम है, खेडूत के प्रॉब्लम वार्ड है। में तो आक्रोश आप लोगों ने व्यक्त किया था, विधानसभा के अंदर ही किया था। देखो, वेरी फर्स्ट डे से हमारा अपोज है, बराबर है। और अभी जो बोल रहे हैं वार्ड 1 बंदर के खिलाफ, जो बोल रहे, जो पार्टी बोल रही है, वो दोनों साथ में थी। अभी अलग अलग झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन साथ में थे। तब इनिशियल स्टेज पे इनका ही एक मिनिस्टर वार्ड 1 गांव में जाके वार्ड 1 बंदर कैसा अच्छा है, उससे कैसा रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके बारे में जागरूकता दे रहे थे। वो लोगों को बोल रहा था, पटाते थे कि भाई नहीं ये अच्छा है, होगा तो, बराबर है। अभी ये अलग अलग बात कर रहे हैं। नाम नहीं ले रहे उस व्यक्ति का। नहीं, वो उनके मिनिस्टर, इनकी मिनिस्टर थे, इनके मिनिस्टर थे, ये दोनों के मिनिस्टर थे, तो वो साथ में थे, ये दोनों साथ में थे। अभी वापस झगड़ा हुआ, यानी अभी 3 हो गए, पहले 2 थे, अभी 3 हो गए, तो ये साथ में थे। उस वक्त इनका स्ट्रैटेजी वो था। यानी वार्ड बंधन का जो विरोध है वो दिखावटी है, सिर्फ चुनावी जुमला है। जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो गांव वाले को गुमराह कर रहे हैं। लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी ने तो अभी बताया कि भाई पहला अपोज करने वाले मीटिंग में वो थे, कोई ने अपोज नहीं किया था, उन्होंने अपोज किया था कि नहीं ये गलत है, बराबर है। अब जिस तरह से मैदान पर उम्मीदवार आ गया है, कितने मार्जिन से जीत का अंदाजा है? करीबन लाख वोट से भी आगे जाएंगे। जीत दर्ज करेंगे। जीत दर्ज करेंगे। वो क्या करेंगे? बाकी वो भी तो है विपक्ष में, है ना, उनको बाकी वोट मिलेंगे ना। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो साथ में थे, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बराबर है। और हमें सपोर्ट करने वाले आप तो जानते हैं कि हमारे ऊपर कितना प्यार है, तो हमको कितना वोट देते हैं। ये एक दूसरे को अभी बोलते हैं कि इसके साथ नहीं जाने का, उसके साथ नहीं जाने का, लेकिन ये जो वसई तालुका है उसका अगर आप सोचेंगे तो उसमें ये सब एक है। बाकी के टाइम पे सेंट्रल में और स्टेट में एक दूसरे के गला पकड़ते हैं, और यहाँ पे गले में गला डाल के घूम रहे हैं। आपने तो देखा होगा पत्रकारों ने, अभी तो पता ही नहीं चलता है कि ये कौन से पार्टी का, कल समाजवादी पार्टी में था तो आज उभाटा में, कल इधर था तो आज बीजेपी में, कौन किधर है मालूम नहीं, किधर कांग्रेस में जाते हैं, किधर जाते हैं, क्या करते। लेकिन बहुजन का आज भी वही टिका हुआ है, यही आपके लिए फलदायक होगा। हाँ, लोगों का मालूम है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, बराबर है। जो लोगों का है उन लोगों के साथ रहते, तो जीत निश्चित 101%। ये थे अजू पाटिल, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कई सारे मुद्दों के साथ, लेकिन एक प्रमुख बात, 365 दिन हम काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उसका ही फायदा मिलेगा, और 365 दिन ये प्रचार करते रहते हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव की बिगुल पूरी तरह बिसात बुझ चुकी है, मैदान पे उम्मीदवार उतर चुका है, इनका उम्मीदवार लोगों को जाने लगा है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में 5 मई से पहले का क्या कुछ माहौल होता है और उसके बाद का माहौल क्या होता है। इंतजार है 5 मई, उसके बाद 20 मई तो है ही।